और युद्ध के बीच नाटो को लेकर जो ट्रंप कह रहे हैं उस पर भी जरा गौर कीजिए। ये बयान महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज पर मदद कर सकता है नाटो, मदद नहीं की तो हम याद रखेंगे। ईरान जंग नाटो के लिए परीक्षा की घड़ी है। ये एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आ रहे हैं, नाटो को जंग में शामिल करने की पुरजोर कोशिश करते दिखते हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे आपका तारुफ करा दें। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर बिक्रमजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर सतीश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आज प्रोफेसर साहब चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिन में 4 बार अपने बयान बदलने वाले डोनाल्ड ट्रंप नाटो को लेकर जो रुख बार बार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी कोशिश की जा रही है कि नाटो देशों को अमेरिका की इस जंग में साथ घसीटा जाए, लेकिन वो देश इसके लिए तैयार नहीं है। कभी कहते हैं कि अमेरिका अकेले ईरान का मुकाबला करने में सक्षम है, कभी कहते हैं नाटो देशों की परीक्षा की घड़ी है, मैं इंतजार कर रहा हूं जल्द से जल्द साथ आ जाएं। ये माजरा है क्या? अब देखिए समीर भाई, हमें लगता है कि जब ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होगी और उसमें अमेरिका नाटो पर व्यवस्था के लिए बोझ डालेगा, तो हमको लगता नहीं है कि नाटो के देश उसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें जान माल का बड़े पैमाने पर खतरा है। जिस तरीके से ईरान ने अपने गोटी बिछाए हैं समुद्र में या समुद्र के बाहर, वो इजराइल, अमेरिका और तमाम उन नाटो देशों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ये बात समझने में देर नहीं लगनी चाहिए। पूरे दुनिया के पंडित भी इसको समझ रहे हैं कि ईरान इराक नहीं है, ईरान वैसे वेनेजुएला नहीं है। ये ऐसा देश है जो पहाड़ी और समुद्री इलाकों से घिरा हुआ है। जैसे अफगानिस्तान उसका छोटा सा नमूना है। आज से कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान के जियोपॉलिटिक्स को नहीं समझ पाई, जियोग्राफी को नहीं समझ पाई, और उसके कारण से अमेरिकी सेना को वापस जाना पड़ा। यहाँ तो ईरान 10 करोड़ की आबादी वाला देश जो पहाड़ों पर घिरा हुआ है, उसके ऐसे बंकर बने हुए हैं जो पूरी तरह से पहाड़ों के भीतर एक शहर विकसित है, जिसमें केवल आर्म्स और एमुनिशन की नहीं, खाने पीने के सारे सामान वहाँ पर एकत्रित हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका वहाँ पर आता है तो गुरिल्ला वार की जो प्रणाली अमेरिका ईरान ने शुरू की, बिल्कुल सर, वो और ये जंग बहुत लंबा चला जाएगा। ये भी अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से पता है। जमीन पर लड़ते लड़ते न जाने कितने महीने या साल बीत सकते हैं इस युद्ध में। और देखिए, सेंट्रल इजराइल पर ईरान का हमला हुआ है। खबर आ रही है डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को रोका है। हवा में मिसाइलों के तबाह होने का वीडियो भी सामने आया है। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आती रही हैं। एक बार फिर से ईरान की तरफ से हमले किए गए और इसको इंटरसेप्ट किया गया हवा में ही, जिसकी तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, הנה מצרר, מה אתה אומר לי לא? מצרר. הנה כל ה... הנה הטיל. और देखिए, फिलिस्तीन की ओर भी नजर आई हैं मिसाइलें। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पलटवार किया है। पलटवार से आसमान में दिखे अंगारे। ये फिलिस्तीन का आसमान आपके सामने है, जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो इंटरसेप्टर्स हैं वो ईरान की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करते नजर आ रहे हैं। और आईडीएफ की 226वीं ब्रिगेड ने तेज किए हमले। दक्षिणी लेबनान में 200 से अधिक ठिकाने पर हमले। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले का दावा। हिजबुल्लाह के कई वेपन डिपो तबाह किए जाने का दावा। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के हताहत होने की भी खबर। और ईरान के सैन्य ठिकानों पर किया जा रहा है प्रचंड प्रहार। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का विध्वंसक वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का अमेरिका ने किया है दावा। सेंटकॉम ने जारी किया है हमले का ये नया वीडियो, जिसमें दिखाया गया है कि IRGC के ठिकानों को कैसे किया जा रहा है बर्बाद।